एक यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदरी खाद कारखाना का उद्घाटन करने के लिए धनबाद पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरा शहर मोदीमय हो गया है। हर जगह बैनर पोस्टर से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड सिंदरी का शिलान्यास साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था, जो साल 2022 में पूरा कर लिया गया था, लेकिन साल 2022 में कोरोना काल के कारण उद्घाटन नहीं हो सका और अब 1 मार्च को प्रधानमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन होना है। इस प्लांट के निर्माण में लगभग 9,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यहां से यूरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहुंचाया जाएगा। तो डिंडौरी सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के डिंडौरी सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया है। डिंडौरी के बड़झर घाट पर एक पिकअप वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने की वजह से 14 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 20 लोग घायल हो गए थे। ये हादसा 28 फरवरी की रात शाहपुरा थाना और बिछिया पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बड़झर घाट पर हुआ था। आसपास के लोगों का कहना है कि गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई थी। इस हादसे की खबर मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया कि मध्य प्रदेश के डिंडौरी में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे और इसके साथ ही मैं सभी घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस हादसे के बाद दुख जताया है। तो हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस की याचिका पर यह फैसला सुनाया। जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलेहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौर स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल शामिल हैं। स्पीकर ने दरबदल कानून के तहत ये फैसला सुनाया है और सभी को अयोग्य करार दिया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि विधानसभा में बजट पारित करने के समय ये विधायक मौजूद नहीं थे। मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। ये विधायक किसी और पार्टी से जीतते हैं और किसी और विधायक को वोट करते हैं। स्पीकर ने कहा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि आया राम और गया राम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ा, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, सलीम शेरवानी, मनोज पांडे जैसे नेता बागी हुए और अब इसके बाद राज्यसभा चुनाव में आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अखिलेश यादव इन झटकों से उभर भी नहीं पाए थे कि अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उन्हें मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने की बड़ी धमकी दी है। ओवैसी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से समझौते की इच्छा जताते हुए 5 सीटों की डिमांड कर दी है। अखिलेश यादव को यह धमकी भी दी गई है कि अगर उन्होंने AIMIM से समझौता कर उसे 5 सीटें नहीं दी तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी में न सिर्फ खुद किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे बल्कि मुस्लिम बाहुल्य 25 दूसरी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार देंगे। ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की ही होगी। दावा यह भी किया जा रहा है कि ओवैसी ने हैदराबाद के साथ ही यूपी से भी चुनाव लड़ने वाली सीट तय कर ली है। हालांकि इस सीट का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो राजस्थान सरकार के 2 बच्चों वाले नियम पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी नहीं देने के राजस्थान सरकार के नियम को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नियम पॉलिसी के दायरे में आता है और इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना गैर भेदभावपूर्ण है।
प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा दे रहा है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी इसी तरह के नियम को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी थी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने 12 अक्टूबर 2022 के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका खारिज कर दी।